हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह जी। सर, चिंतन शिविर दिल्ली कांग्रेस का, तमाम दिल्ली के लीडर्स जो है वो एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। मायने क्या माने इस चिंतन शिविर की, किस तरीके से आगे की रणनीति? देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ दल की चिंता नहीं करती है, देश की भी चिंता करती है। ज़रूर हमारे दल के अंदर भी कुछ आने वाले दिनों के लिए एक पत्रिका भी बनानी थी, पर देश की चिंता भी थी और देश के हित को दल के हित से हमने हमेशा ऊपर रखा है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। चिंतन शिविर में उदयपुर में इन विषयों पर चर्चाएं हुई और वहीं तय हुआ था कि स्टेट लेवल की शिविर होगी। उसके तहत आज हम यहाँ पे चिंतन शिविर में हमारे सभी कार्यकर्ता नेता एकजुट होके प्यार से सब मिलके इस चिंतन शिविर को आगे ले जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का अपने दिल की जो भावना है उसको रखने के लिए पूरा मौका मिल रहा है। दिल्ली कांग्रेस अगर देखा जाए पूरी तरीके से हाशिए पर है। तमाम लीडर्स में अंदर आपसी जो मतभेद है वो साफ तौर पर खुल के नजर आता है। इस चिंतन शिविर के जरिए किस तरीके से उस आपसी जो मतभेद है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, जिसे कहते हैं अंदरूनी लोकतंत्र। अंदरूनी लोकतंत्र और इनडिसिप्लिन के बीच में पतली भेद रेखा होती है। हम सबकी भी जिम्मेवारी है कि अंदरूनी लोकतंत्र का बिल्कुल फ़ायदा ले, पर इनडिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा होगा यहाँ पे कोई गुट कोई ऐसा नहीं रहा। सब नेता, सब कार्यकर्ता एक होकर इस चिंतन शिविर में काम कर रहे हैं और जब साथ मिलके हम काम करते हैं तो एक पारिवारिक भावना भी होती है और मन में कुछ कहीं शक होता है, कहीं थोड़ा सा भी कटुता होती है तो उससे निकल जाती है। तो ये ज़रूर ये है और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। बाकी देख लो बीजेपी में आका कहे वही सही, और नहीं चला तो क्या हाल हुआ था हरेन पंड्या जी का, तो देखिए तो ये वहाँ है। चिंतन शिविर में क्या आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, उनको लेकर के भी चर्चा होगी कि किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करनी है? क्योंकि ज़्यादातर वोट बैंक आम आदमी पार्टी का वो कांग्रेस का ही वोट बैंक रहा है। देखिए, एक ख्वाब और जुमले दिखा के आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद किया। 15 साल थी कांग्रेस की सरकार, पहले से प्लानिंग होता था, फ्लाईओवर बनता था, रोड चौड़ी होती थी। दिल्ली में कभी भी कहा जाता था कि देश के किसी भी शहर में ट्रैफिक जाम होगा, दिल्ली में ट्रैफिक जाम नहीं होता था, क्योंकि हमारी शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार की प्लानिंग बढ़िया थी। दिल्ली को एक सरप्लस बजट वाला स्टेट बना के दिया था। हमारे पास पूंजी पूरे देश में एक ही राज्य ऐसा था कि जिसको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं थी, सरप्लस बजट रहता था। यहाँ हर दिल्ली वासी के लिए कुछ न कुछ अच्छा उनकी ज़रूरत के मुताबिक से काम होता था। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी, कॉरपोरेशन में, महानगर निगम में बीजेपी रही, राज्य में वो रही सरकार आम आदमी पार्टी की, तो बीजेपी और आम आदमी नुरा कुश्ती करते रहे, एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ते रहे और लोग बहुत दुखी हैं। आने वाले दिनों में ज़रूर कांग्रेस को आशीर्वाद, प्यार और समर्थन ज़रूर दिल्ली के लोगों का मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह जी। और हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी भी हैं। सर, कब तक ये चलेगा शिविर, कितने दिन तक ये शिविर चलने वाला है? और सवाल ये भी है कि क्या तमाम जो दिल्ली के लीडर्स हैं वो एक साथ नजर आएंगे? निश्चित तौर पर हम सब एक हैं। जो अभी प्रभारी महोदय ने कहा कि ये इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है कि हमारे जो आपस के किसी विषय एक पे कोई अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद नहीं है। और ये 2 दिन का चिंतन शिविर है और कल शाम 7 बजे इसका समापन होगा। थैंक यू। ये चिंतन शिविर जिसमें तमाम दिल्ली के कांग्रेस लीडर जो हैं वो एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे और आगे की रणनीति जो है वो तैयार